मैं कोई भी रेसिपी बना लूँ, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खासकर अचार और नमकीन। और अचार की तो मैं आपको क्या ही बात कहूँ, मतलब मेरे घर में अचार इतना ज़्यादा बनाया जाता है, आप सभी को तो पसंद आता ही है। यकीन मानिए मेरे घर परिवार वालों को और मेरे रिश्तेदारों को भी ये अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, आज आप सभी के लिए लाल मिर्च की भरवा अचार की रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये एक रिक्वेस्ट ही नहीं बोल सकती हूँ, फैमिली में कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है। काफ़ी लंबे समय से आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारे साथ लाल मिर्च के भरवा अचार की रेसिपी शेयर कीजिए। तो चलिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं और अचार की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। दोपहर के टाइम में 500 ग्राम के जितनी ये अचार की मोटे वाली लाल मिर्च आई थी, इनको मैंने धो के रख दिया था। शाम के टाइम तक इनका पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका था। अब मैंने इनके बीच में चीरा लगा लिया, यानी कट लगा लिया है। हमें कट पार नहीं लगाना है। सारी मिर्ची कट करके तैयार के लिए कर ली है। अब यहाँ पर हम अचार का मसाला तैयार करते हैं। ये देखिए, ये डब्बे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन 2 डब्बों में ही मेरे अचार के सारे मसाले कवर हो जाते हैं। मुझे अलग अलग डब्बे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पैन में 3 टेबल स्पून डाल देते हैं हम साबुत धनिया, साथ ही साथ एक छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना, 1 टेबल स्पून काली सरसों, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून पीली सरसों, 1 टेबल स्पून काले वाली राई, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और साथ में यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डाल देते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और फ्लेम कर देते हैं मीडियम और लो के बीच में। तेज़ फ्लेम करके हमें मसालों को नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और इनका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा। तो 3 से 4 मिनट तक आप सभी मसालों को इसी तरीके से चलाते रहें जब तक इनका मॉइस्चर अच्छे से सूख नहीं जाता है। ध्यान रहे हमें मसालों को भूनना नहीं है, केवल यहाँ पर इनका मॉइस्चर ही सुखाना है। सारे मसाले अच्छे से सूख के तैयार हो चुके हैं। चलिए गैस को हम ऑफ कर देते हैं या फिर मसालों को उतार देते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। इसके बाद गैस के ऊपर एक कोयला रख देते हैं। मेरे पास तो उफला था, कोयला नहीं था, घर में उफले जलते हैं ना। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने उफले का रख दिया है, उसको हम थोड़ा जला लेते हैं। साथ में ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। इस मसाले को एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसका बढ़िया सा एक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। पाउडर एकदम फाइन करके नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ना दरदरा रखेंगे। दरदरा टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है ना अचार में। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे मोटा या फिर बारीक रख सकते हो। मैं मीडियम टाइप का रखती हूँ, जो पाउडर की जो थिकनेस होती है ना, एकदम मीडियम टाइप की रखती हूँ। एक तरफ यहाँ पर कोयला भी अच्छे से जल के तैयार हो चुका है। अब ये जो मसाला है इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो मसाले का टेक्सचर है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए मानो धनिया नहीं होता है, जो धनिया हम घर पे पीसते हैं तो थोड़ा दरदरा सा रहता है, कुछ इस तरीके का। कोयला भी यहाँ पर या उफला भी जल के अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें धुआं नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको एक तवे पे रख दिया है और इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1-2 चुटकी के जितना ही। यहाँ पर हम अचार के लिए एक डब्बा तैयार करने के लिए जा रहे हैं। जब भी हम अचार का डब्बा इस तरीके से तैयार करते हैं तो अचार काफ़ी हद तक फफूंदी लगने से बच जाता है, साथ में अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस पाउडर में 1 चम्मच के जितना कलौंजी, जिसको नेगरेला भी बोला जाता है, वो डाल देते हैं। यहाँ पर नमक डालेंगे, या तो टेस्ट के हिसाब से डालिए, करीब करीब यहाँ पर 2.5 चम्मच के जितना नमक डाल दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर 1.5 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। मिर्च यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी, जो हमारी अचार की मिर्च है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और आपको लग सकता है कि मैंने यहाँ पर मिर्च ज़्यादा डाली है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जब भी मिक्स हो जाएगी तो इसका तीखापन ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून की जितनी या 3 छोटा चम्मच की जितनी मैंने मिर्च डाली, 1 चम्मच के जितना हींग डाला। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अलसी का तेल। आप सभी को पता है मैंने लास्ट टाइम आपके साथ अलसी के तेल की एक वीडियो शेयर की थी, तो ये मेरे घर का ही अलसी का तेल है, वो डाल दिया है। अलसी के तेल को पका के नहीं डालेंगे अचार में। साथ ही साथ 2 टेबल स्पून के जितना मैंने यहाँ पर विनेगर डाल दिया है। आप विनेगर की जगह नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब 2 टेबल स्पून के जितना आप नींबू का रस निकाल के डाल सकते हैं। इस मसाले को हमें इतना गीला करना है कि इससे हल्की फुल्की सी मुठ्ठियाँ बनने लगे, इसमें बाइंडिंग सी आ जाए, है ना। और तेल की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलसी के तेल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जाहिर सी बात है नहीं होगा तो आप यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अच्छे ब्रांड का तेल हो और उसको आपको पका के नहीं डालना है। जब भी हम किसी भी तेल को पका के यूज़ करते हैं तो जो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। कच्चा तेल हमारे शरीर में ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। अब इस मसाले को भरते हैं, बढ़िया से दबा दबा के मिर्च के अंदर आपको मसाले को भर देना है। इसको मैंने अलसी के तेल में इसलिए बनाया है
कि ये घर के लिए ही बन रहा है, साथ में मेरे पापा जी हैं उनके लिए भी बन रहा है। उनको थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत थी और कोलेस्ट्रॉल में अलसी का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है। वैसे तो अलसी के तेल को कच्चा ही खाया जाता है, लेकिन ऐसे पानी वानी में डाल के पीना मतलब मुश्किल सा काम लगता है। तो इस बार मैं जो भी अचार बना रही हूँ ज़्यादा करके उनमें अलसी के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मतलब अलसी का तेल कच्चा भी खाया जा सके। पापा जी को अचार खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, साथ में हमें भी है, तो अचार तो हम खाएंगे ही। तो इसमें मतलब मैंने सोचा चलिए कुछ हेल्दी चीज़ और मिक्स कर देती हूँ। वैसे तो सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, अच्छा होता है, खाना चाहिए, लेकिन सरसों के तेल को कभी कभी पका के डालना पड़ता है। बाहर का आता है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से अचार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसी वजह से अलसी के तेल का इस्तेमाल किया है और सारी मिर्च को यहाँ पर भरकर तैयार कर लिया है। अब ये तो हुई मिर्च के भरावन की बात। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। हरी मिर्च से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है अपनी लाल मिर्च का अचार, एकदम अट्रैक्टिव है ना। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि आप हमेशा मुझे कमेंट करके बोलते हो कि दीदी आपकी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें, और मन करता है तो थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, क्या फ़र्क पड़ता है नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए डब्बा तैयार हो चुका है। इसमें इतनी अच्छी तेज़ खुशबू आ रही थी ना, मैंने ऐसे उठा के एकदम मतलब नाक के सामने किया, मैं खुशबू ले रही थी। हींग की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत खतरनाक खुशबू थी, मतलब बहुत अच्छे वाली थी, एकदम तीखी खुशबू बोलते हैं जिसको। अब देखिए मैंने इस डब्बे को कम से कम कोयले के ऊपर 10-15 मिनट के लिए रखा था, तो जितना भी कोयले का स्मोकिंग फ्लेवर था हमारे डब्बे के अंदर जा चुका है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं करीब 2 से 3 चम्मच के जितना नमक, और साथ में जो हमारा ये मसाला बच गया था इसको भी डाल देते हैं। इसके बाद इसमें तेल डाल देते हैं। तो तेल को हमें अचार में कुछ इतना भरना है कि अचार हमारा तेल में अच्छे से डूबा रहे। अब इस डब्बे को बंद कर देना है, और कम से कम आपको 2 से 3 दिन की धूप दिखानी है। मतलब अगर धूप निकल रही है तो 2 से 3 दिन की धूप दिखा दीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, कहीं अपने घर का कोना ऐसा देखना है जहाँ पर मॉइस्चर वगैरह ना हो, मतलब साफ़ सुथरा कोना हो, बस वहीं पे इसको रख देना है। इसको आप कम से कम 8 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 8 दिन के बाद आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमारे घर में तो साथ के साथ ही खा लिया जाता है, पसंद ही कुछ इतना ज़्यादा है ना। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मुझे लगता है आज अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो।